नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। तो दोस्तों, बहुत दिन से आपके क्वेश्चन से रुद्राक्ष के ऊपर कि सर रुद्राक्ष वास्तव में है क्या? क्या सच में ये भगवान शिव का आंसू है? और क्या हमें इससे पहनने से कुछ लाभ मिलता है? एस्ट्रोलॉजी में जो बताया जाता है रुद्राक्ष के बारे में, वो कितना सच है और कितना झूठ है? क्योंकि भारत में हजारों सालों से जो है ऋषि मुनि हैं, साधु संत हैं, वो सब के सब आपने देखा होगा कि वो हमेशा रुद्राक्ष की माला अपने गले में धारण करके रखते हैं। और एक माला नहीं, कई कई माला उनके गले में होती हैं। एक मुखी, दो मुखी, चार मुखी, पांच मुखी, छह मुखी, सात मुखी, 14 मुखी तक रुद्राक्ष होता है। फिर इसमें क्या ऐसी खासियत है कि उनको इतनी इतनी मालाएं क्यों पहननी पड़ रही? वो इतनी इतनी मालाएं क्यों पहन सकते हैं? एक मोती डाल लें तो भी उतना ही काम है, इतने ज्यादा मोती पहन लिए तो भी उतना काम है क्या? क्या उसमें कुछ डिफरेंस है? तो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है और आज इसकी कंप्लीट चर्चा इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको पहली जो मिसकंसेप्ट हो रखे हैं जो दुनिया के माइंड में कि ये भगवान शिव का आंसू है। भगवान शिव का ये आंसू नहीं है। ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि भगवान शिव के आंसू जमीन पे गिरा और उससे रुद्राक्ष बन गया। अगर सच मानो तो अगर ऐसा होता भी तो आपको क्या लगता है कि इतने लाखों साल पहले भगवान शिव का कोई आंसू धरती पे गिरा होगा और उसको क्या इतने बाजार में लाखों की संख्या में क्या वो मिल रहे होते आपको? क्या इतना सस्ता होता भगवान शिव का आंसू, वो भी भारतीय सनातन धर्म के देश में, और वो ऐसे ही किसी को मार्केट में अवेलेबल हो जाता? तो आप बड़े ध्यान से इसको समझिए, क्योंकि आप लोग एक ऐसी स्थिति में होते हो कि आपको कोई भी कुछ भी कहता है तो आपके पास सिर्फ चुनाव करने की ऑप्शन होती है। आपको ये लगता है कि बहुत सारे लोग बता रहे हैं, कौन सही बता रहा है, बस आप उसकी जजमेंट करने की कोशिश करते हो। आप उसको वैज्ञानिक तथ्य से कुछ भी प्रमाण करने की कोशिश नहीं करते। और यही सबसे बड़ा कारण होता है कि हमें अपने धर्म के बारे में जानकारी नहीं हो पाती है। किसी बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर ने या बहुत बड़े गुरु ने कोई बात कह दी तो बस इसका मतलब वो सच होगी। और यही लोग आपकी इस भोलेपन का, आपकी इस अज्ञानता का जो है वो लाभ उठाते हैं और आपको पता नहीं चल पाता कि वास्तविकता में चीजें क्या हैं। तो आज सबसे पहले तो ये बात समझिए कि अगर कोई आपको कहे कि भगवान शिव के आंसू धरती पे गिरे और उससे रुद्राक्ष बना, तो इसको बिल्कुल भी नहीं मानना। उसमें क्यों नहीं मानना, मैं आपको वो भी आपको कारण बताता हूं। पहली बात है कि सनातन धर्म के अकॉर्डिंगली भगवान शिव निराकार रूप हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। जब उन्हें हमारे शास्त्रों ने ही निर्वाण रूप कहा है तो फिर वो रोएगा कैसे और उसके आंसू कैसे गिरेंगे? जो भगवान शंकर हैं, जो उनके रुद्र अवतार हैं, उनके अश्रु से रुद्राक्ष का पेड़ धरती पे उगा है। शिव जो है और शंकर जो है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। शिव निराकार ब्रह्मांड का स्वरूप है जो महाशून्य है, जिसे शिव कहा जाता है। और शंकर जो है वो आपके और मेरी तरह ही एक शरीर रूप थे, परंतु उन्होंने अपनी साधना से, अपनी शक्ति से, अपनी भक्ति से, अपने ध्यान योग से अपने आप को उस पदवी तक पहुंचाया जिसकी आज पूरा संसार पूजन करता है। तो जब भगवान अपनी गहन समाधि में थे, जब प्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे थे, हमारे बहुत सारे साधक कहते हैं भैया जब हम ध्यान करते हैं, जब हम उस स्टेट में जाने लगते हैं, जब शून्य होने लगता है मन, तो अपने आप आंखों से ठंडे ठंडे आंसू निकलने लगते हैं। वो आंसू क्यों निकलते हैं? ये साक्षात रुद्राक्ष प्रकट हो रहे हैं आपकी आंखों में से। ये आपको इनको धारण करने की जरूरत नहीं होती, वो साक्षात रुद्राक्ष आपकी आंखों से निकल रहे हैं। जो जब आप उस निर्वाण की स्थिति में होते हो, जब आप उस समाधि की स्टेट में होते हो, तो आपकी आंखों से ठंडे आंसू निकलेंगे। तब आपकी आंखों से गर्म आंसू नहीं निकलेंगे। जब आप दुख वाले आंसू निकालते हो ना, जो दुख वाले अक्ष बोलते हैं आंसू को, जब दुख, कहीं आपको पीड़ा हो रही है, कोई आपका अपना दुनिया से छोड़ के चला गया और आपके अंदर से वो नकारात्मक आंसू निकल रहे हैं, तो वो आपके और क्या करेंगे? चारों ओर नेगेटिव एनर्जी बनाएंगे। पर जब आपको प्रभु का मिलन हो रहा है, जब आपको भगवान शिव के साथ एकत्व आपका सत रहा है, जब अद्वैत आपका साधन हो रहा है, तो उस वक्त जो आंसू निकलेंगे वो प्रेम के अश्रु होते हैं, वो आनंद के अश्रु होते हैं, वो भक्ति के आंसू होते हैं। तो वो जब आपकी आंखों से स्वतः प्रकट होने शुरू होते हैं,
तो मैं वास्तविकता में उसे ही रुद्राक्ष मानता हूं। फिर रुद्राक्ष क्या है उसके बारे में भी अब चर्चा कर लेते हैं। तो जब भगवान शंकर, जिन्हें रुद्र अवतार कहा गया, जब रुद्र के आंख गिरे धरती पर, धरती के कई सारे हिस्सों में भगवान शिव के, उनको भी शिव ही कहते हैं वैसे, क्योंकि शिव के ही वो प्रथम अवतार हैं, तो इसलिए उन्हें शिव शंकर भी कहा जाता है। सिर्फ शिव जो है वो शिवा कॉन्शियसनेस जो है वो निराकार रूप है ब्रह्मांड का, जहां कुछ भी है नहीं, जब सब कुछ समाप्त हो जाता है उसे शिवा कहा जाता है। तो सनातन में सबसे बड़ी यही भ्रांति लोगों में पहुंच गई है। अभी भी अगर आप किसी बहुत बड़े सनातनी, किसी गुरु महात्मा के पास जाएंगे तो वो आपको शिव के बारे में जो बताएंगे वो यही बताएंगे, चिदाकाश महाकाश वासम भजे। वो चित्त के भीतर जो आकाश है वो भगवान शिव का असली स्वरूप है, और वहां शिव और शक्ति का मिलन हो जाता है। जो अद्वैत साधना है, अद्वैत साधना में भगवान शिव और शक्ति जब एक हो जाते हैं, जो मेल एनर्जी है और जो फीमेल एनर्जी है, जब वो एक होकर के मर्ज हो जाते हैं तो वहां एक ऑर्गेज्म घटित होता है। जी हाँ, वो ऑर्गेज्म कौन सा है? वो आपका इनर ऑर्गेज्म है, जिससे आपका जन्म हुआ। जब आप संभोग में उतरते हो तो एक क्षण का ऑर्गेज्म आपके भीतर घटित होता है, जिसके लिए आप हमेशा ललायित रहते हो कि मुझे मिल जाए। और जैसे ही आप उस पीक को जाते हो और उसके बाद तुरंत आप वापस से नीचे गिरते हो, तो फिर से आपका मन जो है गिल्टी में आ जाता है, तनाव में आ जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है कि ये क्या हुआ। और फिर 1-2 दिन के बाद फिर आपके भीतर सारी हार्मोनल प्रक्रिया फिर से शुरू होती है, फिर से ऊर्जा जागृत होना शुरू होती है, और फिर से आप उसी स्टेट को नीचे के द्वार से पाने की चेष्टा करते हो। और कुंडलिनी जागृत होने पर यही ऑर्गेज्म आपका सहस्त्रार में घटित होता है, और आपको पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ घटित हो रहा है, बस आपके भीतर घटित होगा। उसी को समाधि की स्टेट कहा जाता है। और जब तक वो नहीं घटा तब तक मान लो कि आपको समाधि अचीव नहीं हुई है। ये नहीं है कि ध्यान 2 घंटे तक कुंडलिनी जागृत हो रखी है और ध्यान बहुत गहरा लगा हुआ है तो हमने ये मान लिया कि ये तो समाधि की स्टेट है। बहुत सारे लोग इसी को समाधि मान लेते हैं। ये दिस इज नॉट समाधि। समाधि का मतलब वो है कि जहां आप प्रेजेंट तो हो पर आपको पता नहीं है कि वो कौन है, मैं हूं या कौन है। और वहां जो आनंद घटित हो रहा है वो कौन प्राप्त कर रहा है? स्वयं आप वही आनंद हो। वो कोई प्राप्त नहीं कर रहा, वो आनंद स्वयं आप ही हो। तो जब आपका उसके साथ मर्जर हो गया, उस अद्वैत के साथ आप जब एक हो जाते हो तो वो फाइनल स्टेट है। ठीक है, तो जब शिव शंकर समाधि में उस आनंद को प्राप्त करते हैं, उस शिवा कॉन्शियसनेस को, जो परात्पर शिव कहा जाता है, उसे जो परे से परे, जो शिव की अंतिम स्टेट है ना, जो लास्ट स्टेट, द बिगिनिंग जिसको कहते हैं, कि जहां से शुरुआत भी जिसको कहते हैं अनादि है, जिसको जो कभी शुरू ही नहीं हुआ तो खत्म कैसे होगा? जो कहीं शुरू ही नहीं होता तो वो समाप्त भी नहीं होता। तो जो उस स्टेट में जब शंकर पहुंचते हैं तो वहां से जो उनके प्रेम भाव से, जो उनकी आंख से जो ठंडे आंसू निकलते हैं, तो वो धरती पर कहीं आकर गिरते हैं। तो जहां जहां पर वो अश्रु गिरते हैं तो वहां रुद्राक्ष का पेड़ उगा, ऐसी हमारी मान्यता है। परंतु मैं अपने सनातन के ऋषियों की हर बात का सम्मान करता हूं, और उन्होंने जो कहा है मैं ये मानता हूं कि वो अक्षर अक्षर डंके की चोट पे सत्य कहा। अगर ऐसा उन्होंने लिखा है कि वो भगवान शिव का अक्ष है, भगवान शंकर का अक्ष है, तो वो बिल्कुल सत्य है। क्योंकि हमारे साधु संत जो भारत के रहे हैं, वो जो पुराणिक ज्ञान हमें देकर गए ना, उन्हीं के मार्गों से चल करके तो हम पहुंचे हैं। और आगे की यात्रा आप सबकी मैं चलवा रहा हूं। जो भी मुझे प्राप्त हुआ है मैं आप सबको पहुंचा पा रहा हूं। तो ये मैं कोई अपनी माँ के पेट से लेकर के नहीं आया था, ये उन्हीं भारतीय संतों का दिया हुआ ज्ञान था, उनके द्वारा दिए गए शास्त्र थे। भगवत गीता हमें भगवान श्री कृष्ण की माध्यम से प्राप्त हुई। अगर मैंने अपने जीवन काल में भगवत गीता ही स्टडी ना की होती तो मैं ये समझता हूं कि मैं जीरो पे खड़ा रहता और मंदिरों में घंटियां ही बजाता रहता और मुझे कुछ भी प्राप्ति ना होती, और ना ही मैं आपको कुछ दे पाता। अगर आज मैं आपको कुछ दे पा रहा हूं तो धन्यवाद करो उन संतों का जिन्होंने ऐसे शास्त्र दिए जिसके कारण, जिसे पढ़ करके हमने समझा और हम आपको समझा भी रहे हैं। तो धीरे धीरे सारे संतों का कार्य केवल इतना ही है। हम सब दोस्तों भाइयों का, सभी का कार्य यही है कि हम अपने धर्म को आगे लेकर के बढ़ें और इनके प्रति जो भ्रांतियां समाज में हैं उनको दूर करके सत्य की रोशनी में उसको लेकर के आए। तो जो रुद्राक्ष है, जो वो पेड़ उगता है भगवान शंकर के अश्रु से, तो उसमें फल निकलते हैं।
उस फल में न जाने बहुत सारे जो हैं उस पेड़ में रुद्राक्ष के फल उगते हैं, और उस फल को जब छीलते हैं, उसको काटते हैं, तो उसके अंदर से रुद्राक्ष का मोती निकलता है। फिर रुद्राक्ष कई प्रकार के अलग अलग निकलते हैं। परंतु दोस्तों, जब ये चीजें कमर्शियलाइज होना शुरू होती है ना, तो वहां पर भारत में हर चीज की मशीनरी आ जाती है। हर चीज की मशीनरी यहाँ पर बहुत जल्दी बना ली जाती है, और फिर आपको वही सारी चीजें बेची जाती है। तो इसमें समझने की बात यह है, फिर यहां से दौर शुरू होता है असली रुद्राक्ष और नकली रुद्राक्ष का। मैं कहता हूं, आपको बहुत महंगे वाले रुद्राक्ष पहनने की आवश्यकता ही नहीं है। आप सिंपल गणेश मुखी रुद्राक्ष पहनिए, जो आपको आसानी से 1500-2000 रुपए में बहुत अच्छे वाला मिल जाता है, बहुत बेटर क्वालिटी का कहीं से भी मिल जाता है। तो वो नहीं पहन सकते, एक मुखी पहन लीजिए। थोड़ा और अच्छा बजट है आपका, 13 मुखी पहनिए, 14 मुखी पहनिए, वो आपकी जेब के अनुसार है। आप सस्ते से सस्ता पहनिए, 5 मुखी पहनिए, 6-7 मुखी पहन लीजिए, 6 मुखी पहन लीजिए, 3 मुखी पहन लीजिए, 1 मुखी पहन लीजिए, वो आपके ऊपर है। सभी के सभी का कार्य जो है, थोड़ा सा किसी की ऊर्जा कम और किसी की ज्यादा, जैसे सारे जिन लोगों ने इनके ऊपर रिसर्चेस किए हैं वो लोग ये बताते हैं। परंतु मुद्दे की बात क्या है, रुद्राक्ष करता क्या है? अब समझने की बात यह है कि आपकी बॉडी के चारों ओर एक ऑरा मंडल होता है। अगर आपने रेकी साइंस को अच्छे से स्टडी किया है तो आप समझ सकते हैं, जितने भी रेकी के स्टूडेंट्स हैं या रेकी के मास्टर्स हैं, वो इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे चारों ओर एक ऑरा होता है, और इस दुनिया की हर वस्तु का एक ऑरा होता है। कोई भी वस्तु हो, उसके चारों ओर एक एनर्जी का मंडल है, उसको आभा मंडल बोलते हैं रेकी की लैंग्वेज में। उसमें 7 अलग अलग कलर होते हैं, जो हमारे चक्रा के रंग होते हैं। जो हमारे चक्रा के कलर्स होते हैं वो हमारे ऑरा में होते हैं। अब कोई रुद्राक्ष तो ऐसा है जो आपके ऑरा को पूरी तरह से व्हाइट कर देगा, यानी कि जो आपको व्हाइट एनर्जी से भरपूर कर देगा, तो ऐसा भी रुद्राक्ष है। और ऐसा भी रुद्राक्ष है जो किसी पर्टिकुलर एनर्जी को बढ़ाएगा और किसी पर्टिकुलर एनर्जी को कम करेगा। और रुद्राक्ष का जो मेन कार्य है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप अपने घर में गूगल की धूप जलाते हो ना, तो अगर आपको पंडित जी कहते हैं कि गूगल के धूप जलाने से नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से बाहर चली जाती है, परंतु जब आप घर से बाहर जाते हो तो वहां तो बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा है। तो आपको कहते हैं कि गले में रुद्राक्ष धारण करो, या अपने हाथ की कलाई पर धारण कर लो, कहीं भी धारण कर लो। हमेशा उसको अपने मूलाधार या स्वादिष्टान चक्र से ऊपर की तरफ पहना जाता है, उसको नीचे नहीं पहनना होता, यानी कि पैरों में या कहीं नहीं बांधना होता, जेब में भी नहीं रखना है उसको। आपको इसको पहनना है कंठ में ही, सबसे उत्तम जो है वो कंठ में ही पहनना है, और फिंगर रिंग में कभी नहीं पहनना। रिंग में डालना अनकंफर्टेबल भी होता है और पहनना भी नहीं है, क्योंकि ये हमारे अनाहत चक्र से जितना स्पर्श करेगा उतना ही अच्छा इसका जबरदस्त रिजल्ट आता है। और हमेशा इसको अपनी शर्ट या टी शर्ट से आप ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ निकाल करके रखें। आप इसको अंदर छुपा कर ना रखें, अगर आप इसको नियमित रूप से धारण करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको साक्षात उस अनंत के साथ एक होना है, जो आपके स्वतः ही रुद्राक्ष प्रकट हो। तो वो ऐसे हैं, सबसे बड़े गारंटीड हैं वो जो रुद्राक्ष होंगे, जो आपके भीतर, जो शिव के साथ जब आप एक हो जाओगे, तो जो वो रुद्राक्ष आपके निकलेंगे, अपनी आंखों से स्वयं निकलेंगे, तो उससे ज्यादा प्योरिटी और किसी चीज की है नहीं। तो बाकी तो कोई भी आपको देगा, वो कहेगा मेरा बहुत गारंटीड है, वहां से ओरिजिनल मिलता है, यहां से मिलता है, थाईलैंड से मिलता है, कहीं से भी मिलता है। उसमें शायद 1% किसी ना किसी का झूठ होगा। अब मैं भी कहीं से मंगा करके दूंगा, तो हो सकता है वही मुझे ठग ले, तो मुझे किसी का क्या भरोसा। अगर वही मुझे कोई नकली चीज दे देता है तो मुझे कैसे पता चलेगा। तो मैं तो केवल इतनी ही बात का प्रचार करता हूं कि रुद्राक्ष वो जो आपके स्वयं भगवान रुद्र जागृत हो जाएं और तुम्हारी अखरों से वो आंसू निकले, तो वो असली रुद्राक्ष है। वो तुम ही जब शिव हो जाते हो तो वो शिव का अक्ष जो निकलता है वो वास्तविक रुद्राक्ष है। तो दोस्तों, समाधि की स्टेट से ऊपर किसी चीज पर इतना ज्यादा बिलीव मत करना। चाहे मेरा खुद का बिजनेस हो किसी भी चीज का, परंतु मैं आपको सच जरूर बताता हूं कि कोई भी चीज है आपको फायदा 101% देगी, परंतु ध्यान से ऊपर, समाधि से ऊपर ये चीजें आपको लाभ नहीं दे सकती। इनका लाभ इसलिए है कि आप जितनी ये चीजें अपने आसपास रखते हो, जैसे कि कोई यंत्र है माँ के, जैसे कि श्री यंत्र है, मेरु यंत्र है, हाँ, जितने भी हमारे ग्रहों से रिलेटेड जो स्टोन्स हम पहनते हैं, मैंने भी पहना हुआ है, तो ये सब चीजें क्या है, नेगेटिव एनर्जी को हमारे से दूर रखने का कार्य करती हैं। अब इसको ऐसे समझना है,
जैसे हम रोड पर कार चला रहे हैं, हम बहुत बढ़िया ड्राइव कर रहे हैं, 70-80 से ज्यादा हमारी गाड़ी की स्पीड हम लेकर ही नहीं जाते, बहुत आराम से जा रहे हैं, और कोई और आया पीछे से, उसने फुल ड्रिंक कर रखी है और उसने आगे हमारी गाड़ी ठोक दी। तो ये उन चीजों से रक्षा करती है, जो नकारात्मक चीजें जो हैं आपके चारों ओर, जो एनर्जी है। आप ऐसी जगह पे पहुंचते ही तब हो जब आप नकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में हो। अगर आप भगवान की ऊर्जा के संपर्क में हो तो इस वक्त आप यूक्रेन में नहीं हो जहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, आप अपने घर बैठे हो आराम से। परंतु आप कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जाओं के संपर्क में हो, तो हो सकता है आप यूक्रेन में होते और आपके ऊपर आगे बम गिरता। तो दुख, कष्ट, तकलीफें, दरिद्रता, एंजाइटी, डिप्रेशन, रोग, बीमारियां, ये जो कुछ भी देन है वो किसकी देन है? नकारात्मक एनर्जी की। देयर आर ओनली 2 एनर्जीज इन द वर्ल्ड। एक पॉजिटिव है जो भगवान शिव की शक्ति है, और एक नेगेटिव है जिसे हम काल कहते हैं, जिसे हम सर्वनाश की शक्ति कहते हैं। जो 2 ही ऊर्जाएं हैं इस ब्रह्मांड के भीतर। और जब नकारात्मक होगा, जब सिक्के का दूसरा पहलू ही है, वो कोई सिक्के से अलग नहीं है वो एक ही, परंतु उसके 2 पहलू हैं। जब आप कोई अच्छी चीज अपने गले में धारण करोगे तो आपके कौन से विचार निकलेंगे? अच्छे विचार निकलेंगे। और जब आप कोई चीज को सिद्ध करके पहनते हो, तो सिद्ध करके पहनने का क्या मतलब है? जब किसी भी वस्तु को, रुद्राक्ष को या किसी यंत्र को बहुत अच्छे से, पूरे विधि विधान से जब आप ऊर्जान्वित करके उसको मंत्रवत सिद्ध करके जब धारण करते हो, या अपने घर में या अपने व्यवसाय स्थान में उसको स्थापित करते हो, तो जब जब आप उसके संपर्क में आओगे, स्वतः वो मंत्र जागृत होता है और ज्यादा पॉजिटिव शक्ति का संचार करता है। और जब साथ साथ आप उसकी साधना करते हो तो ही उसको फल प्राप्त होता है। अब सबसे बड़ा सीक्रेट तो यही है, अगर आप यंत्र भी रखते हो और अगर आप रुद्राक्ष भी धारण करते हो, कोई मोती भी पहनते हो, जब उसके साथ आप उसको ऊर्जान्वित करते नहीं रहोगे तो वो डेड हो जाएगा, कोई भी वस्तु है। इसलिए चमत्कारों पे बिलीव मत करो। बहुत सारे लोग हैं आजकल बाबा महाराज जो पूरे चमत्कार दिखा रहे हैं, और जब मीडिया जब घुसता है ना कहीं पर जाकर के, तो तब जाके वो चमत्कार का भांडा फोड़ते हैं, तब उनको पता लगता है कि ये सब फ्रॉडबाजी चलती है। तो हर चीज के पीछे दोस्तों आपको गहराई में जाके अंदर से उसको रिसर्च करना है। मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ और इसमें भी आपको बोल रहा हूँ। तो आई होप आज आपको रुद्राक्ष के बारे में समझ आया होगा। तो अब असली रुद्राक्ष को पाना है या नकली रुद्राक्ष के पीछे भागते रहना है, ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। साधना ही केवल मार्ग है। और ये सब जो बिजनेसमैन लोग हैं, इनसे आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा, क्योंकि दोस्तों ये आपको एक माला पहना करके आपको कह देंगे ठीक है, अब आपको ध्यान करने की जरूरत नहीं है, बस आपने ये पहन लिया, अब सारी कृपा, सब भगवान अब आपके गुलाम बन जाएंगे, अब आप जो मांगोगे ऊपर से आगे आपके घर में आ टपकेगा। रॉन्ग, कभी भी ऐसा नहीं होगा। साधना ही मार्ग है। मैं बार बार कहता हूं, ध्यान साधना के बिना, गुरु की कृपा के बिना, योग के बिना कभी भी परमात्मा नहीं मिलता है। और ये जीवन बीतता चला जा रहा है और रोने धोने से कुछ नहीं होगा। आपको शिव की भांति चट्टान की तरह, जैसे शिव भगवान यूं करके बैठते हैं ना पहाड़ के ऊपर, वो पहाड़ एक सिंबल है कि ऐसे पहाड़ के ऊपर बैठ जाओ पहाड़ की तरह, और पूरे संकल्प के साथ आप अपनी साधना को संपूर्ण करो। होने दो, फिर जो होता है, मृत्यु आती है, आ जाए, देखी जाएगी। आज जो भी होगा केवल और केवल साधना से फल होगा। और बाकी जो जीवन है, बाकी दिन के 20 घंटे 18 घंटे बहुत है लोगों की सिर खपाई करने के लिए। बहुत सारे लोग आपकी आलोचना करते होंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, आप पर हंसेंगे, हंसने तो, परंतु जिस दिन आपको कुछ प्राप्त होगा ना, उस दिन वो बेचारे अपने आप को रोएंगे कि हम इस इंसान पर हंसते थे। मेरा समाज एक वक्त मुझ पर बहुत हंसता था कि क्या ये बाबा बन गया, कहाँ ये दूसरे ट्रैक पे चला गया, अपने परिवार की चिंता नहीं है इसको, कोई घर बार की चिंता नहीं है, बिजनेस की चिंता नहीं है। और देखो भोलेनाथ ने डमरू बजाया तो कैसा बजाया। तो जब भोलेनाथ का दामन पकड़ लिया तो क्या वो किसी को, अपने भक्त को कभी भूखा मारेगा क्या? भोलेनाथ हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं, और वही है चिदाकाश महाकाश वासम भजे हम। तो वही का बोलने का अर्थात केवल इतना ही है कि वो एक है, आप, मैं, वो सब उस एक से पैदा हुए तत्व हैं। तो फिर जो भी चीजें हैं,
नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो सब कहाँ है, वो आप ही हो। तो फिर कौन सी चीज आपको नकारात्मकता देगी और कौन सी पॉजिटिव देगी, इसका भी पूरा त्याग दो मामला, और अपने भीतर उस स्वयं उस असली सत्य को जागृत करो। वही सबसे बड़ी पूंजी है, वही सबसे बड़ी कमाई है। ठीक है, आई होप आज आपको रुद्राक्ष का पूरा मामला समझ आ गया होगा। अब इस भ्रांतियों से ऊपर उठ करके अपनी साधना को करेंगे। ठीक है, ब्लेस यू, नमः शिवाय।